हाउ डू यू नेटवर्क इफेक्टिवली फॉर करियर ग्रोथ। आप पूछ सकते हैं कि नेटवर्किंग की जरूरत क्या है। मैं एक स्टोरी बताऊंगा अपनी लाइफ में दो लोगों के बारे में, महक एंड राहुल। दोनों ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। महक का रेज्यूमे परफेक्ट था। शी हैड द परफेक्ट एजुकेशन। महक के पास परफेक्ट स्किल्स थे, सही लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी थे। शी वॉज फिट फॉर द जॉब। बट महक ने कॉमन पोर्टल से अप्लाई किया, जहां पे 20,000 और लोगों ने अप्लाई किया। राहुल का रेज्यूमे उतना अच्छा नहीं था। राहुल का रेज्यूमे वॉज अबाउट 80% एज गुड एज महक's रेज्यूमे। मगर राहुल हैड द राइट नेटवर्क इनसाइड द कंपनी। राहुल को पता था हायरिंग मैनेजर कौन है, राहुल को पता था एचआर में राइट पर्सन कौन है, एंड एज ए रिजल्ट आप भी गेस कर सकते हैं कि नौकरी किसको मिली। एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग विच वी विल एक्सप्लोर इन टुडेज वीडियो। द फर्स्ट पार्ट पे जो बात करने वाला हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। आप सबको लगता होगा कि इसकी सच में जरूरत है क्या, मेरे पास तो सही स्किल सेट है, सही एजुकेशन है, तो नेटवर्किंग की क्या जरूरत है। एंड आई विल गिव यू 3 पॉइंट्स टू कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। नंबर 1, एक बहुत फेमस सेइंग है कि आपका जो नेटवर्क है इज योर नेट वर्थ। आप जितने लोगों को जानते हैं राइट सर्कल्स में, आपको लाइफ में उतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड दैट इज व्हाई नेटवर्किंग इतना जरूरी है। नंबर 2, एक लिंक्डइन स्टडी किया गया था, एंड व्हाट केम आउट ऑफ द स्टडी इज मोर देन 70% ऑफ पीपल, उनको ड्रीम जॉब्स मिलते हैं नॉट बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी बट क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। और तीसरा एविडेंस मैं दूंगा कि एक बहुत फेमस मैनेजमेंट थियरी है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। इस थियरी का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज का मतलब है अब जितने लोगों को जानते हैं जो आपकी डायरेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में मिलेंगी। उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नॉट जस्ट फॉर जॉब बट फॉर ग्रोथ, फॉर लर्निंग, फॉर कनेक्शन, एंड एज अ रिजल्ट आपका करियर बढ़ता जाएगा। अगर आप मुझे पूछेंगे कि अगर आपको सीईओ बनना है लाइफ में या आपको यूनिकॉर्न फाउंडर बनना है लाइफ में, नेटवर्किंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आप नेटवर्किंग कैसे देख सकते हैं फ्रॉम अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड हियर आर 3 or 4 tactics which I'm going to discuss with you. Number 1, there's a theory called कि first impressions बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता होगा, लोग कहते हैं कि जब आप इंटरव्यू के लिए पहली बार जाते हैं, पहले 3 सेकंड में द इंटरव्यूअर हैज डिसाइडेड कि आपको नौकरी देनी है या नहीं देनी है। ये पॉपुलर फोक में कहा जाता है, बट इसके पीछे एक्चुअली रिसर्च है। दैट फर्स्ट इंप्रेशन, जब मैं आपको पहली बार देखता हूं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने एक्चुअली डिसाइड कर लिया है कि मुझे आपसे काम करना है या मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। देयर इज अ वेरी फेमस थियरी by Princeton University on the power of first impressions. उन्होंने क्या किया कि they called some college students in a room, और तब एक जनरल इलेक्शन चल रहा था, और जो कैंडिडेट्स उस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो रहे थे, उन्होंने सारे कैंडिडेट्स के फोटोज 1-1 सेकंड के लिए इन कॉलेज स्टूडेंट्स को दिखाया गया। ये कॉलेज स्टूडेंट्स को पता नहीं था वो कैंडिडेट्स कौन है, क्या उनका एजेंडा है। जस्ट फोटोज दिखाया गया 1-1 सेकंड के लिए, और उनको एक ही सवाल पूछा गया कि just by looking at these photos for 1 second, who do you think will win the election? आपको amazing लगेगा कि 70% of the predictions turned out to be true just by looking at 1 second, and that is the power of first impressions. तो ये आप अपनी जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं? नंबर 1, ड्रेसिंग से शुरू करते हैं। जब भी आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जा रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक प्रोफेशनल। मेरा एक बहुत सिंपल सजेशन है, प्लीज वेयर अ सूट, ऑलवेज वेयर अ ब्लेजर। यू कैन वेयर इनफॉर्मल्स इनसाइड, आप जीन्स पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं, बट इफ यू कवर अप विद अ ब्लेजर, अ गुड ब्लेजर, आप हमेशा प्रोफेशनल लगेंगे। वेदर इट इज अ कॉर्पोरेट इवेंट, वेदर इट इज सेमी प्रोफेशनल इवेंट, यू जस्ट नीड अ गुड ब्लेजर। तो मैं चाहूंगा कि आप एक अच्छे ब्लेजर में इन्वेस्ट कीजिए। सेकेंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट is carry a visiting card. Now I know आजकल डिजिटल जमाना है, लोग लिंक्डइन पे QR कोड्स एक्सचेंज करते हैं, और विजिटिंग कार्ड बहुत पुराने दिनों का तरीका है, but actually मैटर करता है। Get yourself a very fancy visiting card जहां पे अपने आपका पूरा नेम, a photograph और 1 or 2 lines about आप क्या करते हैं लिखा हुआ है। मुझे पता है ये ओल्ड स्कूल है,
but it works even till today. Please get a nice blazer and please get a nice visiting card. The third thing that is very important from a first impression point of view is how you shake hands. A handshake बहुत important होता है from building that first impression. Now there are two ways to do a handshake और handshakes में बहुत cultural nuance होता है. Maybe in a future video I will talk about it. But please ensure your handshake is firm and handshake continues for at least 3 seconds. ये बहुत जरूरी है when you do a handshake. Sometimes if you want to show more respect, you can also do a double-handed handshake. ये India और Asian societies में double-handed handshake एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट माना जाता है. अगर आप हैंडशेक्स के बारे में देखेंगे, हु आर द पीपल जिनके हैंडशेक्स वेरी फर्म एंड वेरी इंप्रेसिव है. वन नेम जो हमेशा सबके दिमाग में आता है, विच इज अबाउट मुकेश अंबानी, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. वो हमेशा एक डबल हैंडेड हैंडशेक देते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ वार्मथ, इट इज फर्म एंड इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स जो शायद कॉमन सेंस से आपको लगेगा बट कोई करता नहीं है, इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग. आज की दुनिया ऐसे हो गई है कि सबको बोलना है, इंक्लूडिंग मी. आप मेरे वीडियो को सुन रहे हैं अभी, बट सुनना कोई चाहता नहीं है. अगर आप इस एबिलिटी को कल्टिवेट करेंगे, जिसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, तो लोग आपके साथ ज्यादा बात करेंगे, आपके साथ इंटरेस्टेड रहेंगे एंड एज अ रिजल्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है. जो भी अदर पर्सन बोल रहा है उसको जस्ट सुनिए और ऐसे मत सोचिए कि मैं इसका जवाब क्या दूंगा. जस्ट सुनिए वो कह क्या रहे हैं. अगर आप किसी की बात पूरी तरीके से सुनेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक रैपो बनेगा. और फिफ्थ टैक्टिक है जो साइंस ऑफ नेटवर्किंग में आता है, इज कॉल्ड यूजिंग अ नेम. अगर आप एक पर्सन को उनके नेम से बुलाएंगे तो हमेशा वो आपको याद रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप एक नेटवर्किंग इवेंट में गए, ग्रुप ऑफ 4 लोग हैं, आप उस डिस्कशन में एंटर करना चाहते हैं एंड यू लुक एट वन ऑफ द पीपल एंड यू से, राहुल, आपका स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने डिजिटल कॉमर्स के बारे में बात की. बिकॉज आपने उनका नाम एक्सप्लिसिटली लिया है, वो आपको अटेंशन देंगे और उनको आप जरूर याद रहेंगे कि आपने उसके बाद क्या बोला. तो हमेशा याद रखिए कि दूसरे पर्सन का नाम याद रखना और नाम से किसी को बुलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस ऑफ नेटवर्किंग. नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं कि मैंने तो आपको साइंस ऑफ नेटवर्किंग में बारे में बोला है, मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बोला है. अ क्वेश्चन यू मे ऑल हैव इज, इसको शुरू कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में नेटवर्किंग करते कैसे हैं. अब उस सेक्शन पे बात करते हैं. पहले थोड़ा थियोरी जानना जरूरी है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई कैसे करते हैं. देयर इज अ वेरी फेमस थियोरी कॉल्ड द टी मॉडल. ब्रांड बनाने के लिए हमेशा यह टी मॉडल फॉलो करना बहुत जरूरी है. टी मॉडल का मतलब क्या है? अगर आप लेटर टी को देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है. हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि आपको ब्रेथ चाहिए, ज्यादा डेप्थ नहीं, और वर्टिकल का मतलब होता है कि आपको डेप्थ चाहिए बट ज्यादा ब्रेथ नहीं. सो टी मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ ब्रांड. और अगर आप अपना ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, राज शमानी. राज शमानी, इफ यू नोटिस केयरफुली, डज बोथ ऑफ दिस. उनका एक पूरा सोशल मीडिया का लाइन ऑफ एम्पायर है जहां पे वो पॉडकास्ट करते हैं, कंटेंट करते हैं, बट ही ऑल्सो हैज दिस वर्टिकल डेप्थ. Raj also speaks a lot at events, at colleges, at companies. So if you look at any leading influencer, उनके दोनों strokes active होते हैं. और अगर आपको एक strong brand बनाना है so that your networking grows, आपको दोनों parts of T model में काम करना पड़ेगा. अगर आप कंज्यूमर बिजनेस में देखें, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल एग्जांपल्स दिए. अगर आप वर्ल्ड ऑफ एफएमसीजी में देखें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखिए, कोई भी बड़े ब्रांड को लेके चलिए, उनका एक सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता है. कोई भी बड़े ब्रांड को लेके, नाइकी, रीबॉक, और उनका एक फिजिकल प्रेजेंस भी होता है. फॉर एग्जांपल स्टोर्स, नाइकी के फिजिकल स्टोर्स है, रीबॉक के फिजिकल स्टोर्स है. एनी बिग ब्रांड, वेदर इट इज लग्जरी ब्रांड, मास ब्रांड, हमेशा इस टी मॉडल पे ऑपरेट करता है, इंक्लूडिंग Amazon. सम ऑफ यू में आस्क मी, नहीं Amazon तो प्योर ऑनलाइन मॉडल है. एक्चुअली Amazon प्योर ऑनलाइन मॉडल नहीं है. Amazon के भी स्टोर्स है. अगर आप Amazon Go स्टोर्स देखेंगे, यूएस में Amazon Fresh स्टोर्स देखेंगे, प्योर ऑनलाइन बहुत कम मॉडल्स है. अब डिस्कस करते हैं कि आप ये प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं. तो ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है,
ये एक्चुअली आपका सोशल मीडिया से ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक बनता है, और ये जो वर्टिकल स्ट्रोक है ये एक्चुअली फिजिकल इवेंट से बनता है। सो फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल से शुरू करते हैं, जो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है। अगर आप इस वर्ल्ड ऑफ बिजनेस में इफ यू वांट टू मेक एन इम्पैक्ट, जो मैं अज्यूम कर रहा हूं जो आप करना चाहते हैं, अमंगस्ट ऑल द प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन इज द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विथ। क्योंकि लिंक्डइन, आप पूछ सकते हैं क्यों, क्योंकि लिंक्डइन पे जो आपके स्टेक होल्डर्स रेलेवेंट हैं मोस्ट लाइकली लिंक्डइन पे हैं। आपके स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? HR मैनेजर्स, VPs ऑफ कंपनीज अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, करंट एम्प्लॉइज, फ्यूचर एम्प्लॉइज, B2B कस्टमर्स, ये जो सारे लोग हैं, और जर्नलिस्ट, ये जो सारे लोग हैं मोस्ट लाइकली लिंक्डइन पे प्रेजेंट है। तो अगर आपको ब्रांड बनाना है तो पहले लिंक्डइन पे खुद को एक्टिवेट कीजिए। मैं तो एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा लेटर में कि लिंक्डइन पे ब्रांड कैसे बनाते हैं, बट हियर आर फ्यू टिप्स टू स्टार्ट विद। आइडेंटिफाई कीजिए कि व्हाट इज योर ड्रीम इन अबाउट 1 or 2 years और मे बी इवन 1 or 2 months। आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं या किस सेक्टर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एंड आइडेंटिफाई 5 or 10 पीपल इन दैट सेक्टर। सो हो सकता है आप 3 कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उनके HR हेड्स के नाम देखिए। आपको कहीं पे बिजनेस शुरू करना है, सो लुक एट हु इज अ इन्वेस्टर और उनका नाम देखिए और उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे, बट इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट। अब आते हैं इस वर्टिकल स्ट्रोक पे। वर्टिकल स्ट्रोक इज अबाउट प्रेजेंस इन फिजिकल इवेंट्स। प्योर ऑनलाइन से कभी नेटवर्किंग होता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बाय डिजाइन ऑनलाइन इंटरेक्शन में ब्रेथ होता है बट डेप्थ नहीं है। देयर इज अ वैल्यू टू ह्यूमन इंटरेक्शन। तो अगर आपको ये नेटवर्किंग करना है थ्रू फिजिकल इवेंट्स, आप कहां पे जा सकते हैं? नंबर 1, लुक एट कॉलेज रीयूनियंस। अगर आप किसी बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट किए हैं या किसी अंडरग्रेड से ग्रेजुएट कर चुके हैं, गो फॉर योर कॉलेज रीयूनियंस। आपको वहां पे फिर से कनेक्शंस बनाने का मौका मिलेगा, आपको वहां पे पता भी लगेगा हो क्या रहा है मार्केट में। सो कॉलेज रीयूनियंस आर अ वेरी गुड वे, कॉलेज मीट्स, कॉलेज रीयूनियंस, टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट। दूसरा एवेन्यू आप देख सकते हैं इज इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंसेस। किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, हमेशा एक इंडस्ट्री का एक कॉन्फ्रेंस रहता है जहां पे उस इंडस्ट्री के लीडर्स आते हैं, मीडिया के रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट आते हैं, एवरीबॉडी, ऑल पीपल इन दैट इंडस्ट्री कम देयर, और ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म होता है फॉर नेटवर्किंग। सो लुक एट कौन से कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी गुड फ्रॉम अ नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे आते हैं कि हाउ डू यू ग्रो अ नेटवर्क। एक है कि पार्ट 3 में मैंने आपको बोला कि नेटवर्क शुरू कैसे करते हैं, बट नेटवर्क ग्रो करना और मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मुझे लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है जब लोग आके बोलते हैं, हे संदीप, कैन यू रेफर मी फॉर दिस जॉब। मैं उनको जानता नहीं हूं कौन है, पता नहीं, रोज ऐसे जस्ट कोई भी मैसेज भेज देता, कैन यू डू दिस फॉर मी संदीप, कैन यू डू दैट फॉर मी संदीप, और मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्किंग इज आपको किसी और से कुछ तो चाहिए, वेदर इट इज अ रेफरल, वेदर इट इज एडवाइस, वेदर इट इज मनी। आप मांगना तो पड़ेगा, वही तो बेनिफिट है नेटवर्किंग का, बट आप मांगोगे कैसे? एंड हियर इज अनदर रिसर्च which is called the 3:1 rule। जब भी आप किसी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, the rule is as follows। आपको 3 नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप किसी को कुछ मांग सकते हो। तो पहला ट्रांजैक्शन है कि आप इनको विश कीजिए, वेदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पे या न्यू ईयर पे आपका एक ट्रांजैक्शन हो रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन हो सकता है जब इन लोगों की इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स हो रही है। फॉर इंस्टेंस किसी का प्रमोशन हो गया आपके स्टेक होल्डर का, या किसी उन्होंने नया इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, नई कंपनी में ज्वाइन किया उन्होंने, या उन्होंने कहीं कॉन्फ्रेंस में बात की, एंगेज विद दैट पोस्ट, राइट अ कमेंट सेइंग दिस इज ब्रिलियंट टू सी। आप एक और ट्रांजैक्शन आपका हो गया। तीसरा है, अगर वो कुछ एरिया में लिख रहे हैं, उन्होंने कुछ पोस्ट डाला, फॉर एग्जाम्पल कोई एक AI का लीडर है, उन्होंने AI पे अपना एक व्यू दिया है, आप उस व्यू पे अपना व्यू उनको भेजिए। कुड बी इन कमेंट्स, कुड बी एज एन इंडिविजुअल मैसेज। जब तक आप 3 ट्रांजैक्शंस नहीं करेंगे विद अ पर्सन, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि 3 ट्रांजैक्शंस के बाद ही सम रिलेशनशिप बनता है, उसके बेसिस पे आप कुछ मांग सकते हैं। सो दैट इज हाउ यू ग्रो एंड हाउ यू मेंटेन नेटवर्क्स। द 5th पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट नेटवर्किंग। नंबर 1,
लोगों को लगता है कि नेटवर्किंग इज ओनली फॉर एक्सट्रोवर्ट्स, जिनके पास हाई एनर्जी है, वो इजीली लोगों के साथ बात कर सकते हैं, पार्टी में जा सकते हैं, वो ही नेटवर्किंग कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू। लोगों को ये डर क्यों लगता है? क्योंकि अगर आप रिसर्च देखेंगे, इंडिया इज लार्जली इंट्रोवर्टिश। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो इंडिया इज लार्जली इंट्रोवर्टिश। हमें उतना मजा नहीं आता है लोगों के साथ जस्ट ओपनली जाके बात करना, उनके साथ घुलना मिलना मुश्किल है, उतना आसान नहीं है। एक्चुअली इंट्रोवर्ट्स आर बेटर एट नेटवर्किंग। व्हाई? अगर आप पार्ट 2 में देखा होगा, मैंने एक स्किल के बारे में बात की थी विच इज अबाउट लिसनिंग। इंट्रोवर्ट्स आर एक्सेलेंट लिसनर्स, और क्योंकि उनकी लिसनिंग एबिलिटी इतनी अच्छी है, ऑटोमेटिक वो रिलेशनशिप बन जाता है। सो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि नेटवर्किंग इज ओनली फॉर एक्सट्रोवर्ट्स। एक्चुअली networking is for introverts and introverts do very well at networking। मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, शायद आपने रीड किया होगा, मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ। मुझे थोड़ी दिक्कत होती है लोगों के साथ बात करने में, लोगों के साथ घुलने और मिलने में, बट आई हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम learned the art of networking। The number 2 myth which people have about networking is, यार ये तो बहुत फेक है, ये बहुत सुपरफिशियल है, सबको पता लग जाएगा। ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने सुना जो इस पूरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, नेटवर्किंग इज अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट फॉर द जॉब, बट अ 10-year रिलेशनशिप, अ 15-year रिलेशनशिप, अ 20-year रिलेशनशिप। क्योंकि आपके धीरे धीरे इतने अच्छे इंडस्ट्री रिलेशनशिप्स बनेंगे दैट ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने जगेंगी। नाउ द थर्ड मिसकंसेप्शन आई वांट टू डील विथ इज, लोग नेटवर्किंग कब करते हैं? जब उनके जॉब में कोई प्रॉब्लम होता है, जब उनको लगता है नहीं टाइम आ गया है मुझे जॉब शिफ्ट करने का। और एक्चुअली ये बहुत गलत है। नेटवर्किंग का ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू जस्ट गेट अ गुड जॉब। यस, आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा अगर आप नेटवर्किंग करेंगे, बट नेटवर्किंग के बहुत फायदे हैं। एक है लर्निंग। अगर आप बहुत सीनियर लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप रहेगा, आप उनके साथ बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। सो वन इज लर्निंग। सेकंड इज मेंटरशिप। आपको एडवाइस मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी। यस, जॉब इज इंपॉर्टेंट, बट लर्निंग, मेंटरशिप, ग्रोथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच कम्स फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। एज वी फिनिश दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज like, comment and share this video with all your friends. Thank you.